नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। संगठनों में भ्रष्टाचार और व्यापारियों से लाखों की उगाही एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी मीडिया हाउस यूट्यूब बनाकर कई व्यापारियों से लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह एवं उपाध्यक्ष और मीडिया हाउस यूट्यूब चैनल में खबर प्रकाशित करने के नाम पर व्यापारियों से दबाव बनाकर रुपए ऐंठने का गंभीर आरोप लगाया। जहां आज कलेक्ट्रेट में आए लघु उद्योग भारती के सदस्य भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि तत्कालीन अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह के द्वारा 16,50,000 रुपए उनसे लेकर पैसा मांगने पर यूपीसीडा के अधिकारियों से फर्जी तरीके से पेपर बनवाकर उसे परेशान किया जा रहा था, जिसकी उन्होंने डीएम और लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने जांच में मामला सत्य पाए जाने के बाद तत्कालीन जिला अध्यक्ष सहित कमेटी को भंग कर साफ सुथरी छवि के राइस मिलर्स मनोज गांधी को लघु उद्योग भारती का जिला संयोजक बनाकर पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए। वहीं राइस मिलर्स गोविंद बाबू टाटा ने बताया, लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष रहते हुए सत्येंद्र सिंह ने व्यापारियों के साथ बहुत उगाही की है, जिससे सभी व्यापारी परेशान होकर लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर शिकायत किया था, जिस पर संगठन के उच्च पदाधिकारियों ने फतेहपुर की कार्यकारिणी को भंग कर संगठन के कार्यभार को देखने पहुंचे। नया जिला संयोजक घोषित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया हाउस का डायरेक्टर बनकर सत्येंद्र सिंह ने अपने साथी आशीष सिंह से जिले भर के व्यापारियों का वीडियो बनवा कर लाखों रुपए ठगे हैं, जिसकी शिकायत कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सहित जिलाधिकारी से की गई थी। आरोप है क्योंकि पुराने अध्यक्ष लघु उद्योग भारती के सत्येंद्र सिंह पर किस तरीके उन्होंने शोषण किया, क्या क्या आपके साथ हुआ? लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय संगठन है और उत्तर प्रदेश में और पूरे प्रदेश में 27 राज्यों में संगठन का काम चल रहा है, जो व्यापार हित और राष्ट्र हित की बात करता है। जो संगठन नीचे स्तर से ग्राउंड लेवल में काम कर रहा है, पर इसमें जो सत्येंद्र सिंह जी हैं जी, इन्होंने हमको यूपीसीडा में ज़मीन दिलाने का काम किया गया। ज़मीन दिलाया गया तो हमसे कहा गया कि डमी मैं बनूंगा, उसको मुझको पैसा चाहिए, तो हमने उनको पैसा दे दिया। फिर कई प्रकार से मुझसे पैसा मांगा गया, कई एंगल से कि आज हमें ज़रूरत है, कुछ पैसा ज़रूरत है, व्यापार चल रहा है। तो जब संबंध है तो उसमें व्यवहार में ये होता है कि चलो ठीक है, आज हम दे देते हैं, कल दे देगा, वो चलता रहा है हमारा। जब चलते कितना पैसा आपने दिया और कितनी बार में? हमने लगभग 16.5 लाख रुपया दिया और कम से कम 5 से 6 बार में दिया। कि कभी किसी मत से कि आज हमारी ये समस्या, हमको इतना दे दीजिए, हमें इतना दे दीजिए, तो कहीं कानपुर में बुला लिए कि पैसा हमको कानपुर में दे दो, हमें यहाँ ज़रूरत है, तो हमने दिया उनको पैसा। जब पैसा काफ़ी समय हो गया कि भाई हमको पैसा दे दिया जाए, पर उन्होंने रोज़ हीला ढवाली करते रहे कि आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, अगले हफ्ते दे दूँगा, मेरे पास पैसा आना है, आ जाएगा तब दे दूँगा। फिर क्या हुआ, जब मैंने ज़्यादा दबाव बना कि मेरा सीज़न आ रहा है कि मुझको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि किसानों को नगद की खरीद है, उसको किसानों को भुगतान करना पड़ता है, तो हमको पैसा मुझको ज़रूरत है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। यूपीसीडा गए, वहाँ से एक मनगढ़ंत अधिकारियों से मिल के एक लेटर निकाला कि आप गलत तरीके से अपनी राइस मिल लगाई है, उसकी ज़मीन भूखंड आपने ज़्यादा कब्जा ले रखा है। जब उसकी जाँच हुई, बिनके एसडीएम आए, यूपीसीडा के जेई आए, उन्होंने सीधे प्रमाण पत्र जारी किया कि यूपीसीडा की ज़मीन में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं है। जब जाके हमें एनओसी मिली, जब जाके शांति मिली, तब भी ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके जेसीबी लेकर आना कि आज हम तोड़वा देंगे, कल तोड़वा देंगे। कहीं एक फर्जी चैनल के मालिक भी हैं, उनके फर्जी चैनल के हिसाब से हमको हमारी छवि को ख़राब करने का काम किया। कौन है फर्जी चैनल? एक उन्हीं का चैनल है, मीडिया हाउस के नाम से चल रहा है उनका। जो उनके प्रबंध निदेशक सत्येंद्र सिंह जी हैं, वो केवल उगाही करते हैं उस चैनल के माध्यम से, और जबकि वह रजिस्टर्ड चैनल नहीं है। चीज़ का पैसा लगभग कोई गिनती नहीं है, जो संज्ञान में हमें तो 3-4 लोगों को संज्ञान है, पर अब जब से ये संगठन ने इनको हटाया है, इनके काफ़ी लोग बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि कई लोग हमसे कह रहे हैं कि हमारा इतना आपसे ज़मीन के नाम पर पैसा लिया गया था, ज़मीन मिली कि नहीं मिली उसका क्या? ज़मीन मिली हमको, हाँ। हमारी इंडस्ट्री लग गई,
इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही है, सब कुछ कर रही है। जब यूपी सीडा ने NOC जारी कर दिया, नक्शा पास कर दिया, सभी प्रकार के जब सब कुछ होने के बाद ये कह रहे हैं कब्जा दिलाने में खुद रहे, अध्यक्ष जी खुद कब्जा दिलाए मुझको। हाँ। यूपी सीडा के जेई रहे, लेखपाल रहे, सब लोग रहे, उन्होंने भौतिक सत्यापन करा के हमें अपना भूखंड का पूरा मार्किंग कराई। मार्किंग कराने के बाद ही हमने कब्जा करा था। फर्जी इंडस्ट्री। कई गंभीर आरोप लगे सत्येंद्र सिंह के ऊपर कि लगातार वो व्यापारियों को हरेसमेंट कर रहे थे, मानसिक शोषण कर रहे थे, आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये एक तो इनकी भाषा बहुत गलत है जी। ये भाषा करके और आदमी को ऐसा षड्यंत्र रच के इनको शोषण करते हैं कि आदमी को शोषण करता ही चला जाता है। आदमी अगर हटना चाहता है कि हम यहाँ से हट जाएं, पर उसको जब हटने की कोशिश करता है तो उसको फिर परेशान करता है। जो एक मीडिया का एक फर्जी चैनल चला रहे हैं, उसके माध्यम से ये क्या कहते हैं उसको हरेसमेंट करने लगता है। चाहे व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे अधिकारी हो, सबको शोषण करने का काम करता है। फर्जी न्यूज़ लिखा, केवल वही फर्जी करता रहता है सब। जैसे कि आरोप लगे कि लगातार ये लोग व्यापारियों को अपने साथ लेकर के उनका झुंड बना करके अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते थे, क्या ये आरोप सही है? नहीं, वो सब गलत है। हाँ। कारण ये है कि वो केवल दलाली का काम कर रहा है, उसकी इंडस्ट्री चल नहीं रही, वो केवल शोषण करता है। हर व्यापारी से कहीं ना कहीं मैनेज होता है, तभी ये जाता है, क्योंकि ये दलाली का ही काम में करता है। ऐसे कितने व्यापारी होंगे? व्यापारी हमेशा अपनी इंडस्ट्री चलाने की काम करता है, उसके पास समय नहीं है कि कहीं धरना प्रदर्शन करे, कहीं क्या नाम किसी अधिकारी के पास जाए। समन्वय संगठन और विभागीय अधिकारी का तालमेल बनकर ही काम होता है। ये नहीं कि हम अपना व्यापार छोड़कर हम जाके धरना प्रदर्शन करें, किसके पास समय है आज के समय में। लगभग कितने व्यापारी सत्येंद्र सिंह से पीड़ित होंगे? लगभग सैकड़ों होंगे जो बोल नहीं रहे, क्या लगता है आपके बोलने के बाद क्या वो आएंगे? आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं पर आ रहे हैं, लोग सुनने में आ रहा है। आज ही मेरी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा इतना शोषण किया, हमारा इतना शोषण किया। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या चाह रहे हैं? बस वो संगठन से हट गए, अपना खाए कमाए, अपना इंडस्ट्री चलाएं। क्या परिचय है आपका? मैं भूपेंद्र उमराव, जिला अध्यक्ष द राइस मिलर एसोसिएशन फतेहपुर। नहीं, हम लोगों ने शिकायत तो मेन मैटर था भूपेंद्र उमराव का, उमराव राइस मिल वाले का था मैटर, क्योंकि जो उसका फैक्ट्री थी उसको गिराने के लिए वो सीधे आमने सामने द्वंद था और उसका कुछ पैसे का लेन देन था, जिस कारण से शिकायत हुई थी। और उसी कारण से और भी बहुत सारी चीज़ें फिर उनके जो राष्ट्रीय प्रदेश लेवल के जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ी, और जब देखा कि नहीं, जो उनकी सोच है, जो लघु उद्योग भारती की सोच है, उस सोच के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, इस कारण से उनको हटाए गए हैं। जैसा मैंने भी व्हाट्सएप में लगभग कितने ऐसे व्यापारी थे कि जो लघु उद्योग भारती के द्वारा उनको सताया गया और उनको क्या कहते हैं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनका उत्पीड़न किया गया? तरीके तो इनके बहुत सारे हैं दुरुपयोग करने के। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी निगाह में है, कि 5-6 लोग तो हैं ऐसे, हो सकता है और हों, क्योंकि जो हमारे संपर्क में है वो उनके द्वारा बताया गया कि भाई हमसे यूपी सीडा में प्लाट दिलाने के लिए पैसा हमसे मांगा गया और लिया गया, और सीधे सीधे लोगों ने आरोप भी लगाया है इस तरह का। तो ऐसे लोग हैं, 5-6 लोग हैं कम से कम, और भी हो सकते हैं, पता नहीं। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इनको सभी को हटाया गया है, इन लोगों का एलिगेशन है कि हम लोग भ्रष्टाचार पे जो होता कि हम भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले थे, उसके पहले हम लोगों पे कार्रवाई कर दी गई। तो क्या लग रहा है, क्या भ्रष्टाचार उजागर करने को लेकर के था कि मतलब जो व्यापारियों का ये उत्पीड़न कर रहे थे इसको लेकर के कार्रवाई? नहीं, ऐसा कुछ मैटर नहीं था। जहाँ तक भ्रष्टाचार उजागर करने वाली बात, मुझे ऐसा कहीं कुछ लगा ही नहीं कि ये क्या करना चाहते हैं। ये तो हिटलरशाही चला रहे थे अपना। लघु उद्योग भारती एक बहुत अच्छा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, और मैं तो पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जिला अध्यक्षों को जानता हूँ और बहुत अच्छे से चल रहे हैं संगठन। इनके साथ हर आदमी नाखुश था, चाहे अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो।
भाई हम एक चीज़ जानते हैं कि अधिकारी नाखुश है, चलिए ठीक है, लेकिन व्यापारी तो खुश होना चाहिए, कोई ना कोई तो खुश होना चाहिए। इसमें एक बीरेन पटेल का भी नाम इसमें सामने आ रहा है कि इनके द्वारा यहाँ पे एक राजनीतिक जो, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे थे और ये सरकार विरोधी चीज़ें करते थे, क्योंकि सरकार की तो मंशा थी कि हम व्यापार को कैसे बढ़ावा दें, और ये व्यापार को बढ़ावा, व्यापारियों को जो बढ़ावा देने के प्रति उस जगह पे उनको व्यापारियों को ही नाखुश करने पे लगे हुए थे। उनके ऊपर भी ऐसे एलिगेशन लगे हुए हैं जिसको लेकर के आप लोगों को अब दोबारा शिकायत की गई। उनके साथी थे नहीं, उनके लिए तो हम लोगों ने शिकायत नहीं करी है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के थे और जो लघु उद्योग भारतीय संगठन है वो सीधे सीधे आरएसएस का संगठन है, और ये विरोधाभास तो है ही, लेकिन उनके प्रति ऐसी कोई बात नहीं रही, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अपूर्व दुबे के समय की बात है, जैसे कि अभी आपने बताया, क्या है ये पूरा मामला? इसी तरह का कोई प्रकरण रहा होगा, तब मैं इतना मतलब सक्रिय नहीं था, और उन्होंने इनकी मिल को सील कराया था, 2-3 महीने बंद रही उनकी मिल, बंद रही, कोई ना कोई कारण रहा होगा। और उसी टाइम में ये शायद आईआईए के अध्यक्ष थे, तो आईआईए ने इनको हटाया था। हाँ, उसके बाद ये लघु उद्योग भारती में आए हैं, और हमको लगता है दूसरा कार्यकाल इनका था। क्या नाम है आपका? मैं गोविंद बाबू टाटा।